शंकर तेरी जटाओं से बहती गंग धारा हो। शंकर तेरी जटाओं से बहती गंग धारा। है जोगी अगम अपारा, है जोगी अगम अपारा। है जोगी अगम अपारा, है जोगी अगम अपारा। शंकर भोले शंकर तेरी जटाओं से बहती गंग धारा हो। शंकर तेरी जटाओं से बहती गंग धारा। है तन में भस्म रमाए, मस्तक पर चंद्र सुहाए। है तन में भस्म रमाए, मस्तक पर चंद्र सुहाए। है तन में भस्म रमाए, मस्तक पर चंद्र सुहाए। है तन में भस्म रमाए, मस्तक पर चंद्र सुहाए। उठे ध्वनि शब्द ओंकारा, है जोगी अगम अपारा। उठे ध्वनि शब्द ओंकारा, है जोगी अगम अपारा। शंकर तेरी जटाओं से बहती गंग धारा हो। शंकर तेरी जटाओं से बहती गंग धारा। तुम नीलकंठ कहलाए, तेरे अंग भुजंग सुहाए। 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 कर में त्रिशूल उजियारा, है जोगी अगम अपारा। कर में त्रिशूल उजियारा, है जोगी अगम अपारा। शंकर तेरी जटाओं से बहती गंग धारा हो। शंकर तेरी जटाओं से बहती गंग धारा। बागंबर आसन पाए, गौरी बा मांग सुहाए। 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 डमरू ध्वनि होत अपारा, है जोगी अगम अपारा। डमरू ध्वनि होत अपारा, है जोगी अगम अपारा।
शंकर तेरी जटाओं से बहती गंग धारा हो। शंकर तेरी जटाओं से बहती गंग धारा। सुर महिसुर नर मुनि राई सब तेरे ध्यान लगाई। सुर महिसुर नर मुनि राई सब तेरे ध्यान लगाई। सुर महिसुर नर मुनि राई सब तेरे ध्यान लगाई। सुर महिसुर नर मुनि राई सब तेरे ध्यान लगाई। विश्वंभर अगम अपारा है जोगी अगम अपारा। विश्वंभर अगम अपारा है जोगी अगम अपारा। शंकर तेरी जटाओं से बहती गंग धारा हो। शंकर तेरी जटाओं से बहती गंग धारा। है जोगी अगम अपारा, है जोगी अगम अपारा। है जोगी अगम अपारा, है जोगी अगम अपारा। शंकर भोले शंकर तेरी जटाओं से बहती निर्मल धारा हो। शंकर तेरी जटाओं से बहती निर्मल धारा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम। यदि कोई हरि और हर में भेद करता है वो महा अपराधी है। आजकल तो बहुत सामान्य हो गया है। पहले हमने देखा है वैष्णव संतों में और शैव संतों में कई बार महाराज युद्ध हो जाता। हमारे भोलेनाथ बहुत बड़े, वो कहते हमारे विष्णु जी बहुत बड़े। तत्वतः एक ही है। हम सनातनियों को नित्य पंच देवोपासना का नियम बताया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को 5 देवताओं का पूजन नित्य करना चाहिए। आप लोग जानते हो, गिनवाइए। पहले जोर से बोलो। हाँ जी। दूसरे हाँ। तीसरे हर हर महादेव। हाँ बहुत बढ़िया। और चौथे और 5वें भगवान सूर्य। नित्य पंच देवोपासना प्रत्येक सनातनी को करनी चाहिए। गणपति का पूजन करें, माता का पूजन करें, किसी भी रूप में हो। भगवान विष्णु का पूजन करें, भगवान शिव का पूजन करें और भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। ये अलग अलग तत्वों के अलग अलग देवता हैं। आप हम सब जानते हैं हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बनता है। क्षितिज जल पावक गगन समीरा। क्षितिज जल पावक गगन समीरा। पंच चित अति अधम शरीरा। पंच चित अति अधम शरीरा। नित्य
पंच देवोपासना करनी चाहिए। अब कोई कहे कि हमारे पास इतना समय नहीं, हम 5 देवताओं का पूजन करें, तो भैया सावधान होकर सुन लीजिए। यदि केवल भोलेनाथ का पूजन भी आप करते हैं तो आपको पंच देवोपासना करने का फल प्राप्त हो जाए। अब ऐसा नहीं कि हम भोलेनाथ की कथा सुना रहे इसलिए आपको प्रशंसा कर रहे हैं भोलेनाथ की, तत्वतः बताया जाएगा। 5 देवताओं में गणेश जी, माता जी, सूर्य भगवान, नारायण जी और शिव जी सब भोलेनाथ में ही समाये हुए। भोलेनाथ का पूजन किया। गणेश जी कौन है? भोलेनाथ के पुत्र है। जब पिता को मना लिया तो फिर बेटे को तो मानना ही पड़ेगा। माता भगवती साक्षात जगदम्बा भवानी पत्नी है। वृक्ष की जड़ में जल देने से शाखाओं में अपने आप पहुंच जाता, तो माता जी भी आ जाएंगे। भगवान सूर्य भोलेनाथ के नेत्र हैं। जब भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया, भैया जब कोई व्यक्ति आएगा तो नेत्रों को छोड़ के थोड़ी आता है, सशरीर आता है, तो नेत्र साथ में आ जाए। और भोलेनाथ के इष्ट हैं भगवान श्री नारायण। तो जब भक्त आएगा तो इष्ट तो अपने आप ही आ जाएंगे। तो जो नित्य पंच देवोपासना नहीं कर सकता है वो भोलेनाथ का सेवन करे, भोलेनाथ का पूजन करे, उसको 5 देवताओं का पूजन करने का पुण्य प्राप्त हो जाए। ये पंच देवोपासना की बात कहां से आ गई? कहां चल रही थी कथा बताइए। बोलो राधे राधे। सावधान होकर सुनिए ना। अब आप इतने पास में बैठे हैं तो ऐसा लग रहा है प्रश्नोत्तरी हो। और वैसे कथा का भावी हमारे यहाँ सूत शौनक जी का संवाद हुआ है। श्रोता प्रश्न करता है, वक्ता उसका उत्तर दे। तो श्री सूत जी महाराज ने सूत जी से प्रश्न किया है, आख्याहि मे कथा सारम पुराणानां विशेषतः सदाचारश्च सद्भक्तिश्च विवेको वर्धते कथम स्विकार निरासश्च सज्जनैः क्रियते कथम। बहुत सारे प्रश्न किए। मानव का विवेक कैसे जागृत होगा, परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी, और भोलेनाथ की प्रसन्नता हमें कैसे प्राप्त होगी। महाराज ये कथा आप हमें सुनाइए। शौनक जी का प्रश्न सुनकर सूत जी बहुत प्रसन्न हुए। सूत जी कह रहे हैं, धन्यस्तम मुनि शार्दूल श्रवण प्रीति लाल सह अतो विचार्य सुधिया वच्मि शास्त्रम महोत्तमम्। हे मुनियों, आप धन्य हो। आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए मैं तुम्हें शिव महापुराण की कथा सुनाऊंगा। सूत जी कह रहे हैं कि संसार में शिव पुराण जैसा अन्य कोई और पुराण नहीं है। शिव पुराण इन 18 पुराणों से अलग है। जैसे श्रीमद् भागवत भी महापुराण है, वैसे ही श्री शिव भी महापुराण है। हमारे पुराणों का लक्षण बताया। आपने भागवत कथा बहुत सुनी हो। सामान्य पुराण के 5 लक्षण होते हैं,
पर महापुराण के 10 लक्षण होते हैं। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च मन्वंशरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। शिव महापुराण के भी 10 लक्षण हैं। सूत जी कह रहे हैं, हे ऋषियों, एतस्मात् अपरम किंचिन मनः शुद्धैः न विद्यते। संसार में यदि आपको अपना मन पवित्र करना है तो सूत जी कहते हैं शिव महापुराण के अतिरिक्त मन को शुद्ध करने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। यही बात भागवत के लिए भी कही जाती है। एतस्मात् अपरम किंचिन शैवतो मुने न विद्यते मनः शुद्धैः कलिजानां विशेषतः। इसका मतलब ये है कि न तो भागवत की महिमा न्यून है, कम है, और न शिव महापुराण की महिमा कम है। हम जब जिस महापुराण को सुने उसी महापुराण को सर्वोत्तम मानना चाहिए। हमारे गुरुदेव भगवान बताते हैं, अपना पंथ, जिस पंथ पर, जिस मार्ग पर आप चल रहे हैं, आपको जो पंथ आपके गुरुदेव ने बताया है वो सर्वोत्तम है। आप किसी दूसरे को देखकर ये मत सोचिए कि अरे हमारे तो गुरुजी एक छोटे से रह गए और इस पड़ोसी ने बहुत बड़े वाले गुरुजी बना दिए। ना ना ना, जो गुरु ने मार्ग बताया है वो सर्वोत्तम है। अपना पंथ सर्वोत्तम, अपना ग्रंथ सर्वोत्तम है। जिस ग्रंथ की हम कथा श्रवण कर रहे हैं उस समय उससे बड़ा संसार में और कुछ नहीं है। ऐसा भाव हृदय में धारण करके हमें उस ग्रंथ को श्रवण करना है। अपना ग्रंथ, अपना पंथ और अपना संत, जो आपको संत मिले हैं जीवन में वो सर्वोत्तम। उनके अतिरिक्त संसार में और कोई नहीं है। उनके अलावा, उनके सिवा हमें और कोई दिखाई नहीं देना चाहिए। बस वही वही, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। हम लोग तो एक बड़ा सुंदर भाव गाते हैं, जब कोई संत आपके जीवन में आ जाए भैया तो फिर आप निश्चित मानिए कि आपका कल्याण है, पर आपको भटकना नहीं।